अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुशामदीद। ड्रामास प्रोमो के साथ हम हाजिर हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कैसा है नसीबा की आज लास्ट एपिसोड काफी इमोशनल रही। एक जानिब तो बुराई का अंजाम दिखाया गया तो दूसरी तरफ सब्र का अंजाम। सब्र का मीठा फल मरियम ने ऐसा खाया कि देखने वाले उस पर रश्क करते हैं। नो डाउट इस ड्रामा सीरियल की आज लास्ट एपिसोड जिस तरह से दिखाई गई, एक हौसला, एक उम्मीद बराई कि ऐसे लोगों का अंजाम यकीनन बुरा ही होने वाला है, क्योंकि अगर अहमद को मौत आ जाती तो वो उसके लिए आसान सजा थी। तो चलिए व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं जल्दी से इस लास्ट एपिसोड के सेकंड पार्ट की जानिब। मरियम के वालिद जमाल साहब अपनी बेटी मरियम का तहफ्फुज करने के लिए खुला के लिए अदालत में अपील दर्ज करवाते हैं, क्योंकि अहमद किसी भी तरह खुला के पेपर्स पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि उसने अच्छे से जेल की हवा खाई, लेकिन ऐसा ढीठ इंसान पुलिस की चित्रोल से भी नहीं माना। जब ये मामला अदालत के सामने आता है तो कटघरे में खड़ा अहमद बड़ी मासूमियत से कहता है, मरियम मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं बदल चुका हूँ, चलो मलेशिया वापस चलते हैं। जिसके बाद जमाल साहब भी कटघरे में आकर अपना दुख सुनाते हैं। दुनिया का हर मर्द तो हाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ मर्द ऐसे होते हैं जब दूसरे की बेटी को अपने निकाह में ले आते हैं तो सोचते हैं कि वो उसकी मलकियत है, एक बेजान सी चीज है जिसे जिस तरह से चाहे उस पर जुल्म करें। एक लड़की ऐसे मर्द के साथ कैसे रह सकती है जो औरत को तहफ्फुज तो क्या, उसे इज्जत देना भी नहीं जानता। जिसके बाद आपने देखा मरियम भी अपनी गवाही पेश करते हुए कहती है, शोहर का प्यार बीवी के हर जख्म का मदावा कर सकता है। प्यार नहीं दे सकते थे मगर इज्जत तो देते, वो इज्जत जो हमारा दीन औरत को देता है, वो दर्जा जिसकी तुम्हारी माँ और बहन नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी भी हकदार है। जिसके बाद जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं कि अहमद को 3 साल कैद बमुशक्कत, 2 लाख जुर्माना और साथ ही खुला के पेपर्स पर सिग्नेचर करने का हुक्म देती है। लेकिन इस सब के बाद अहमद की अकड़ फिर भी नहीं गई। वो मरियम को वार्न करता है तो मरियम उसे जाकर जोर से थप्पड़ मारती है। तो उधर अहमद की वालदा जल्दी में ही अदालत की जानिब आ रही है, तो इधर अदालत से अहमद को ले जाया जा रहा है, लेकिन मौका मिलते ही वो वहाँ से फरार हो जाता है। अहमद आगे आगे है और पुलिस उसके पीछे, और आखिरकार यूं भागते भागते अहमद का टकराव एक गाड़ी से होता है। उस टकराव के सबब अहमद का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। उसे इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल लेकर आए, लेकिन अहमद की वालदा अभी भी मरियम पर गुस्सा है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। लेकिन जमाल साहब ने इस मुसीबत की घड़ी में अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा, और कुछ ही देर बाद जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलता है कि अहमद माजूर हो चुका है, वो अब अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। आफान भी इस मुसीबत की घड़ी में उनके साथ है। वो ये सुनकर हैरान रह जाता है। अहमद की वालदा मरियम के पास जाकर उसके आगे हाथ जोड़ती हैं। वो तुमसे माफी मांगना चाहता है, बहुत अजियत में है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार उसे मिल लो। अहमद मरियम को अपने जुल्म गिनवाते हुए आखिरकार उसे माफी मांगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं और तुम फिर से एक हो जाएं? तो जवाब में मरियम कहती है, अहमद जो तुम चाहते हो अब वो नामुमकिन है, और आखिर मरियम वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तो व्यूअर्स, 6 माह बाद दिखाया जाता है सना मारी मारी नौकरी की तलाश में फिर रही है, मगर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। तो उधर घर में चारपाई पर पड़ा अहमद दर्द से कुर्रा रहा है। वो दर्द से अपनी माँ को आवाजें देते हुए कहता है, अम्मी बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पूरा जिस्म दर्द से फटा जा रहा है। इंतजार करती है कि मुझे हर हाल में आज ये नौकरी चाहिए, मैं काम सीख लूंगी, बहुत मेहनत करूंगी। तो आखिर वो उसकी इल्तिजा सुनते हुए उसे काम पर रखते हैं। लेकिन व्यूअर्स, अब वक्त है सजा और जजा का। एक जानिब मरियम जो इनके जुल्म सितम का शिकार हुई, वो मेहनत करते करते आखिर कामयाबी की सीढ़ियां तय करती जा रही है, तो दूसरी जानिब गुर्बत और मुफलिसी की इंतहा दिखाई जाती है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं। गुर्बत और मुफलिसी का ऐसा दौर आ चुका है कि अहमद की वालदा सूखी रोटी को भिगो रही हैं, तो साथ में अपनी भीगी आंखों को भी साफ कर रही हैं। तो इधर मरियम सब्र का मीठा फल खा रही है। सना को काम की दिहाड़ी मिल चुकी है और उस पैसों से वो जाकर सब्जी लेती है। तो इधर मरियम को मेहनत के सबब तरक्की मिल चुकी है। तो उधर अहमद की वालदा घर के काम काज भी कर रही हैं और अपने बीमार बेटे की खिदमत भी कर रही हैं। व्यूअर्स, एक तरफ मरियम, एक तरफ अहमद, अल्लाह का इंसाफ तो ऐसे ही होता है। इस ड्रामा सीरियल का क्या खूब ही एंड हुआ।
और ये ड्रामा सीरियल सबक आमोज है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो दूसरों की बेटियों पर जुल्म सितम करते हैं और साथ ही खुशफहम भी होते हैं कि हमें पकड़ने वाला कोई नहीं, हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। पर वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह तो इंसाफ करने के लिए बैठा है ना। व्यूअर्स, हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अहमद की फैमिली की तरह हैं। जब तक उन्हें अल्लाह की पकड़ ना हो वो कभी भी सुधरने वाले नहीं और ना ही अपनी गलती तस्लीम करने वाले हैं। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल को देखने के बाद हम उन तमाम वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करते हैं जो अपनी बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय उन्हें गड्ढे में फेंक देते हैं, या फिर ऐसे माँ बाप जो ये समझते हैं कि अपने हैं और बेटी को ब्याह देते हैं बगैर किसी जांच पड़ताल के। तो खुदारा अपनी बेटियों पर ये जुल्म मत करें, चाहे अपने हो या गैर। अपनी बेटी को ब्याहने से पहले तस्दीक जरूर करें, उनको परखें जरूर, एक मात की पट्टी ना बांधे। और जो बेटियां इस माशरे में ऐसा जुल्म सह रही हैं और उनके माँ बाप डरते हैं अपनी इज्जतों के पामाल होने से, खुदारा वो माँ बाप और बेटियां अपना हक जाने, आवाज उठाएं जुल्म के खिलाफ और जमाने की फिक्र मत करें, क्योंकि आप अच्छा करेंगे तब भी ये जमाना बातें करेगा, आप बुरा करेंगे तब भी ये बातें करेगा। इसलिए आवाज उठाएं हक के लिए, इंसाफ के लिए। फिर जिसने जरा बराबर नेकी की होगी वो इसको देख लेगा और जिसने जरा बराबर बदी की होगी वो इसको देख लेगा। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल कैसा है नसीबा का आपको दी एंड कैसा लगा? क्या सीखा आपने और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इस ड्रामा सीरियल के हवाले से? हमें अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।